में गैलरी में खड़ा था, मेरे पीछे एक नेताजी खड़े थे और मेरे सामने एक बहुत मोटी महिला खड़ी थी। भगवान की कृपा से वो इतनी मोटी थी कि इधर वाली सीट और इधर वाली सीट दोनों के बीच बैठा था। अब सवारी आगे पीछे कैसे जाए, वो तो इतनी मोटी थी कि शायद से हवाई पास नहीं हो सके। मैं उनके पीछे खड़ा था, मेरे पीछे एक नेताजी खड़े थे। बस चलती रही, कोई गांव आया, बस के सामने बच्चा आ गया, ड्राइवर ने एकदम जोर से करके ब्रेक मारे तो हम पीछे से आगे की तरफ। क्यों आप जानते हैं ना, पेट में पौड़ी मारी तो हम पीछे की तरफ। पीछे से नेताजी ने घोंटू मारा तो हम एकदम फिर आगे। उसने फिर पौड़ी मारी तो फिर पीछे। नेताजी ने फिर घोंटू मारा तो फिर आगे। जब कई बार आगे पीछे हमारा बैलेंस हुआ तो वो महिला एकदम से चक्कर में पड़ गई। और चक्कर में पड़ी जाना चाहिए, वो तो बेचारी महिला थी। हम वर्तमान से अगर हमारे पीछे कई बार इस तरह होगा तो हम ही चक्कर में पड़ जाएंगे। वो एकदम से घूमी और मेरी तरफ देख के बोली, अबे क्यों है मच्छर, तेरा दिमाग खराब है? अबे बस में यात्रा कर रहा है, फुटबॉल का मैच खेल रहा है। मैं उनकी तरफ, उनके दिल डोल की तरफ जरा ध्यान से देखने लगा तो मुझसे बोली, अबे इस तरह क्या देख रहा है, क्या कभी हवाई जहाज नहीं देखे? मैंने कहा माफ करना बहन जी, मैंने हवाई जहाज तो कहीं देखे मगर ऐसा हवाई अड्डा नहीं देखा। दोस्तों, ये आपको सच्ची घटना, इस वक्त में जहां मैं आज बैठा तो मेरी नजर एक वाक्य पर गई, वहां लिखा हुआ था कि पुरुष अपने शरीर का कोई अंग बाहर न निकाले। ये समझना क्यों आपको, गाड़ी मालिक की गलती नहीं है, ये पेंटर की गलती है। सबसे पहले वाक्य पर मेरी नजर गई तो लिखा था पुरुष अपने शरीर का कोई अंग बाहर न निकाले। और दूसरे वाक्य पर जब मेरी नजर गई तो वहां लिखा हुआ था कि महिलाएं अपने सामान की स्वयं हिफाजत करें। तो लिखा हुआ था कि 12 साल से बड़े बच्चे का पूरा लेना होगा।
आवाज आई। यहाँ इस वक्त कौन कब पढ़ रहा है? तो ये कुरान शरीफ आप ही पढ़ रही है क्या? कहते हैं कि हिंदुओं ने रामायण, मुसलमानों ने कुरान शरीफ, इसको कभी गलत नहीं पढ़ते। पढ़ने वाला, सुनने वाला खुदा के यहाँ गुनहगार कहलाता है, लिहाजा आपको सही तरीके से पढ़िए। आपका मतलब है मैं गलत पढ़ी? जी हाँ। कहाँ से? और ये तेरे अब्बल की आयत सही है। अल्लाह अलरहमान, ये सूरत सानी तलफ़्ज़ है अल्लाह अमल कुरान। पहली आयत
महलों में बुला ले तो कोई बुराई की बात नहीं है। बुराई तो नहीं है, लेकिन सोचो हमारे माँ बाप आपको देख रहे हैं, अब फिर क्या होगा? हमारी माँ के ऊपर हमारी जान भी चली जाए तो कोई बना नहीं। ये तो अच्छी बात है, तो आना चाहते हो है ना? क्या? लेकिन एक बात, हाँ साहब, अच्छी बात और हो जाए तो कोई बात नहीं नहीं, ये भी बात आपकी ठीक है। किसी धर्मशाला में ठहरा जाता है तो नाम पता सारी बात को ये कोई धर्मशाला नहीं है ना, ठहराने में बुला रही हूँ मैं, सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए आप आ रहे हैं। जी हाँ, तो फिर आपका मैं अपना नाम बताऊँ। बिल्कुल बताइए। अरे ये ताज नजफ अली पिसान और ये गमरू मेरा नाम, सुभान अल्लाह, नाम का ये सैयद मेरी जात है तो तीन अहल इस्लाम। अरे क्योंकि इस्लाम दीन मेरा अब करीबुल पतन हिरा, अब जब करीबुल पतन हिरा, अरे ये खान तान रूम में आए अब ये गुलबाग और ये गुलबाग, अब तक यहाँ पर ये शादी हुई है हमारी। ये भी बात आपकी ठीक है। किसी धर्मशाला में ठहरा जाता है तो नाम पता सारी बात को ये कोई धर्मशाला नहीं है ना, ठहराने में बुला रही हूँ मैं, सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए आप आ रहे हैं। जी हाँ, तो फिर आपका मैं अपना नाम बताऊँ। बिल्कुल बताइए। अरे ये ताज नजफ अली पिसान और ये गमरू मेरा नाम, सुभान अल्लाह, नाम का ये सैयद मेरी जात है तो तीन अहल इस्लाम। अरे क्योंकि इस्लाम दीन मेरा अब करीबुल पतन हिरा, अब जब करीबुल पतन हिरा, अरे ये खान तान रूम में आए अब ये गुलबाग और ये गुलबाग, अब तक यहाँ पर ये शादी हुई है हमारी। हमारे घर में, हमारे घर में आपकी ससुराल भी है? जी हाँ। ये तो आपने बड़ी खुशी की बात बताई। अरे गुलबाग, यहाँ पर तक ये शादी हुई है हमारी। और ये कल आज मैं ही थी, अरे बदन मेरे जाने की तैयारी, आँख न जला दो। इसी तरह से आप मुझे भी बताएंगे। अच्छा, हमसे तो आप ये कह रहे थे कि कोई धर्मशाला में नाम लिखाया जाता है या किसी होटल में। जब आप ही ने हमारा नाम पूछ लिया तो कम से कम हम भी तो आपका नाम आप पूछें। क्यों नहीं हमें बता रहे हो, कोई तरह से जरूर बताइए। बताइए। तो सुनिए, सख्त नशीब महमूद सा मेरा बाप वजीर, मैं हसन अली की दोस्त हूँ, मेरा
कहते हैं। और ये हमारी नाम हमारा मुझको तुम्हारी मुझको तुम्हारी जैसे मैं चढ़ूं ऊपर से कमल को छोड़ दो, मैं नीचे के ऊपर। और आप भी कहीं ऐसा मत करना कि मैं इधर खींचू आप उधर छोड़ दें, मैं ही आपके पास आ जाऊँ। आइए। और ये नीचे नू और देखिए नीचे नू कमर लटका देना, और देखिए लटका देना, मैं तो कद का खड़ा। आपने कहा कि मेरे महल के चारों तरफ पहरा लगता है, और ये घूमे चौपदार चपड़ासी रे, और ये घूमे
तारीख में आपका थोड़ा सबक दूंगा ताकि आपको याद हो जाए। मैं कल फिर आऊंगा इसी तरह से। मैं रोजाना आया करूंगा और आपको एक एक सबक रोजाना सिखाया करूंगा। जरूर बताइए। और ये पढ़िए कुरान और दिल जान जान मन दिल से और किसी पारा करता मैं शुरू तो सनम मेरी जान पढ़ा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और ये खुदा नाम से शुरू और ये शुरू बड़ा है रहमी मेहरबान कर। और आगे सिपारा और ये सिपारा पतला तुम्हें मैं कला करके बोलो। इतनी देर से आप बेचैन थे वहाँ कि मुझे बुला लो अपने महलों में, मुझे बुला लो अपने महलों में, और जब आप आ गए तो आपको भी बेचैनी हो गई। पूछो ही मत। बेचैनी की बात नहीं है। ये क्या बात? थोड़ा थोड़ा सबक जल्दी याद होगा। वो आपको तो सबक की पड़ी, लेकिन मेरे दिल से तो पूछो क्या हुआ मुझे। क्या हो गया आपको? क्या बताएं? मैंने बताइए आपको। जुदाई आपकी मेरा छूटा सब्र ये कदमा सहा न जाएगा, ये बिछड़े का दिलदार अच्छा दिलदार दिल बिना करके मेरा बेताब है। ये गुल रहे इस चमन में, बुलबुल तेरा बेताब है। जहाँ जिगर कालबू नागे सनम प्यारी तुम्हारी सुभान अल्लाह, कमाल की बात है। क्यों? अगर मैं यहाँ नहीं आता आप क्या करेंगे? और क्या करोगे फिर मैं? और इतनी दिल में बेचैनी होगी तो इसका कोई सवाल नहीं। कोई शुमार नहीं। अब तुम्हारी ये बेचैनी कैसी ठंडी हुई? मेरी बेचैनी? हाँ। आप मान जाएंगे मेरी बात? बताइए। क्या बताऊं? आई हूँ मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आई हूँ मेरी
श्याम सुंदर जी के भतीजे ये गीत तो अब आपकी जाने की तैयारी होने लगी। क्या बताऊं? जा